अरे ये क्या हो रहा है। हमारे जगन्नाथ जी पिछले 3 दिन से मुंह फुलाकर बैठे हैं। ना भोग पा रहे हैं, ना आरती में मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने रसगुल्ला बनाया, मुंह फेर लिया। बलभद्र जी ने मजाक किया, जवाब नहीं दिया। सुभद्रा जी ने पूछा, भैया क्या हुआ? आंखें बंद कर ली। पूरा मंदिर सोच रहा है कि ठाकुर जी को हो क्या गया है। आइए देखते हैं इस बहुत प्यारी और मजेदार कथा में। बात ये थी कि पुरी के मंदिर के बाहर सिंह द्वार के पास एक अंधी बूढ़ी माँ बैठती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा माँ जन्म से अंधी थी। उसने कभी जगन्नाथ जी को देखा नहीं था। न मूर्ति देखी, न मंदिर देखा, न शिखर पर लगा नील चक्र देखा। पर चंपा माँ रोज सुबह सिंह द्वार के बाहर बैठकर एक काम करती थी। वो गाती थी और ऐसा गाती थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। उसका एक ही गीत था जो उसने खुद बनाया था। बड़ा सीधा सा गीत था। मेरे लल्ला तू कैसा दिखता है, मुझे तो दिखता नहीं, पर जब मैं गाती हूँ ना तो लगता है तू मेरे सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। अब ये गीत सुनकर बाहर के भक्त तो रोते ही थे, पर भीतर गर्भगृह में हमारे कालिया ठाकुर भी चुपचाप सुन रहे होते थे। और जैसे ही चंपा माँ गाना शुरू करती, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखों में एक अलग सी चमक आ जाती, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की लोरी सुनकर खुश हो जाता है। बलभद्र जी ने एक दिन टोका, बोले, क्या बात है, रोज रोज उस बुढ़िया का गाना सुनकर तू ऐसे मुस्कुराता है जैसे 56 भोग मिल गया हो। जगन्नाथ जी बोले, धाऊ दादा, तुम नहीं समझोगे। 56 भोग तो रोज मिलता है, पर चंपा माँ का गाना, उसमें वो मिठास है जो किसी रसगुल्ले में नहीं। बलभद्र जी ने आँख मारकर कहा, अच्छा, तो अब भोग से ज्यादा गाना पसंद है। लक्ष्मी जी को बता दूं? जगन्नाथ जी ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं दाऊ दादा, देवी को मत बताना, वो तो पहले से ही मुझ पर शक करती रहती हैं। बस ये हमारे बीच की बात है। खैर, ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। रोज सुबह चंपा माँ आती, गाती और चली जाती, और रोज जगन्नाथ जी मुस्कुराते। पर एक दिन अचानक चंपा माँ नहीं आई। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, चंपा माँ का कोई पता नहीं। जगन्नाथ जी पूरे दिन बेचैन रहे। बड़ी बड़ी आंखें सिंह द्वार की दिशा में टिकी हुई हैं। कान लगाए हैं कि कहीं से गाने की आवाज आए, पर कोई आवाज नहीं। दूसरा दिन भी बीत गया, चंपा माँ नहीं आई। तीसरा दिन भी। और बस यहीं से शुरू हुआ ठाकुर जी का वो रूठना, जो पूरे मंदिर को हिलाकर रख देने वाला था। तीसरे दिन जब पुजारी जी ने सुबह का भोग सजाकर रखा, गरम गरम खिचड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ, तो जगन्नाथ जी ने थाल की तरफ देखा भी नहीं। पुजारी जी घबराए, बोले, प्रभु क्या हो गया, आज भोग क्यों नहीं पा रहे? जगन्नाथ जी चुप, एक शब्द नहीं। पुजारी जी दौड़े लक्ष्मी जी के पास, बोले, माता जी, ठाकुर जी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत चिंता की बात है। लक्ष्मी जी ने कमर पर हाथ रखकर कहा, फिर से नाटक शुरू हो गया इनका। पिछली बार भी ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जब मैंने उनका रसगुल्ले का डिब्बा छिपा दिया था। देखो, मैं खुद जाकर पूछती हूँ। लक्ष्मी जी गर्भगृह में गई, बड़े प्यार से बोली, स्वामी क्या हुआ, भोग क्यों नहीं पा रहे? कोई तबीयत खराब है या मुझसे कोई गलती हो गई? जगन्नाथ जी ने धीरे से कहा, देवी, चंपा माँ कहाँ है? लक्ष्मी जी ने भौहें सिकोड़ी, बोली, चंपा माँ? कौन चंपा माँ? वही जो रोज सिंह द्वार पर बैठकर गाती है। 3 दिन से नहीं आई, मुझे चिंता हो रही है। लक्ष्मी जी का चेहरा बदल गया, बोली, अच्छा तो ये बात है, 3 दिन से भूखे इसलिए बैठे हो कि कोई बुढ़िया गाना गाने नहीं आई? वाह जी वाह, 56 भोग सामने रखा है, नहीं चाहिए? लक्ष्मी खुद पूछ रही है, जवाब नहीं दे रहे, पर एक बुढ़िया का गाना नहीं मिला तो प्राण निकल रहे हैं। जगन्नाथ जी ने मासूम सा चेहरा बनाया, बोले, देवी ऐसा मत बोलो, तुम मेरी लक्ष्मी हो, पर चंपा माँ मेरी माँ जैसी है। उसका गाना सुनकर मुझे ऐसे लगता है जैसे माँ यशोदा की गोद में हूँ। अब वो नहीं आ रही तो मेरा मन बहुत उदास है। लक्ष्मी जी बोली, हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो। पिछली बार मौसी के घर जाना था, उसके पहले दासिया बावरी का नारियल चाहिए था, अब चंपा माँ का गाना चाहिए। मैं क्या करूँ, जाकर ढूंढ लाऊं उसे? जगन्नाथ जी की आंखें चमक उठी, बोले, सच में तुम ढूंढ लाओगी? लक्ष्मी जी ने माथा पकड़ लिया, बोली,
मैंने मजाक किया था, पर तुम तो। ठीक है, मैं देखती हूँ। लक्ष्मी जी ने पुजारी जी को बुलाया। बोली, सुनो, सिंह द्वार पर एक अंधी बूढ़ी माँ बैठा करती थी। चंपा नाम है उसका। 3 दिन से नहीं आई। पता लगाओ कहाँ है। जब तक वो नहीं मिलती ये महाशय कुछ खाएंगे नहीं, और अगर इन्होंने नहीं खाया तो मंदिर में हाहाकार मच जाएगा। पुजारी जी दौड़ पड़े। पूरे नगर में ढूंढा। पता चला कि चंपा माँ बीमार है, बहुत बीमार। वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली पड़ी है। बुखार इतना तेज कि उठ नहीं पा रही। खाने को कुछ नहीं है। पानी लाने वाला कोई नहीं है। और सबसे दुखद बात ये कि उसका गला इतना खराब हो गया है कि वो गा भी नहीं सकती। पुजारी जी ने लौटकर सारी बात बताई। लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को बताया। जगन्नाथ जी सुनते ही चुप हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी भर आया। बोले, मेरी चंपा माँ बीमार है, अकेली पड़ी है, और मैं यहाँ सोने के सिंहासन पर बैठा हूँ। बलभद्र जी बोले, तो क्या करना चाहता है? जाकर उसकी सेवा करेगा? पिछली बार भी तो किसी भक्त के घर गया था। लक्ष्मी भाभी ने 3 दिन तक बात नहीं की थी। जगन्नाथ जी बोले, दाऊ दादा, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। इस बार मैं चंपा माँ को यहाँ बुलाऊंगा। सुभद्रा जी बोली, भैया वो तो बीमार है, चल भी नहीं सकती, यहाँ कैसे आए? बहन तू चिंता मत कर, तेरे भैया के पास एक योजना है। सुभद्रा जी ने बलभद्र जी की ओर देखा। बोली, दाऊ भैया, इनकी योजनाओं से मुझे डर लगता है। पिछली बार भी इनकी योजना थी कि चुपके से मौसी के घर जाएंगे। नतीजा, भाभी ने रथ का पहिया तुड़वा दिया। उसी रात जगन्नाथ जी ने मंदिर के मुख्य सेवक को स्वप्न में आदेश दिया। बोले, सुनो, कल सुबह मेरी पालकी तैयार करो, सबसे अच्छी वाली, जिसमें मैं रथ यात्रा में बैठता हूँ वो नहीं, छोटी सी सादी सी पालकी, और उसे चंपा माँ की झोपड़ी तक ले जाओ। उन्हें उठाकर मंदिर लाओ, और हाँ, रास्ते में कोई शोर नहीं होगा, ना शंख बजेगा ना घंटी। चंपा माँ बीमार है, उन्हें आराम चाहिए। सेवक ने पूछा, प्रभु, पर चंपा माँ तो अंधी है, वो मंदिर में आकर भी आपको देख नहीं पाएंगी। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। बोले, देखने के लिए आँखों की जरूरत नहीं होती। चंपा माँ मुझे दिल से देखती है, और दिल की आंखें कभी अंधी नहीं होती। अगली सुबह एक छोटी सी पालकी चंपा माँ की झोपड़ी पर पहुंची। 4 सेवक पालकी लेकर आए थे। साथ में एक वैद्य भी था। वैद्य ने पहले चंपा माँ की नब्ज देखी, दवाई दी। फिर सेवकों ने बड़े आदर से चंपा माँ को पालकी में बिठाया। चंपा माँ कांप रही थी। बोली, भैया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? सेवक बोला, माँ, गलती नहीं की, तुम्हें तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। चंपा माँ का दिल धक से रह गया। बोली, मेरा लल्ला? कौन सा लल्ला? सेवक मुस्कुराया। बोला, वही लल्ला जिसके लिए तुम रोज गाती हो। चंपा माँ की अंधी आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। पालकी मंदिर पहुंची। सेवकों ने चंपा माँ को सहारा देकर गर्भगृह तक ले गए। चंपा माँ के कांपते पैर मंदिर की ठंडी जमीन पर पड़े। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, टटोलते हुए बोली, मेरा लल्ला कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। पुजारी जी ने चंपा माँ का हाथ पकड़कर जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास ले गए। चंपा माँ ने अपने कांपते हाथों से मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी गोल आंखों पर पहुंची, चंपा माँ ठिठक गई। उसकी उंगलियां रुक गईं। एक पल के लिए पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर चंपा माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मेरे लल्ला, तेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। मैं सोचती थी कि तू कैसा दिखता होगा, पर अब छूकर पता चल गया, तू बहुत प्यारा है रे, बहुत बहुत प्यारा। और फिर चंपा माँ ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपनी खराब आवाज में बीमार गले से, कांपते होठों से गाने लगी। वही गीत, मेरे लल्ला तू कैसा दिखता है, मुझे तो दिखता नहीं, पर जब मैं गाती हूँ ना तो लगता है तू मेरे सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। आवाज टूट रही थी,
सुर लग नहीं रहा था, गला बैठा हुआ था, पर उस टूटी आवाज में इतना प्रेम था, इतनी तड़प थी कि पूरा गर्भगृह गूंज उठा। पुजारी जी रो रहे हैं, सेवक रो रहे हैं और जगन्नाथ जी, उनकी मूर्ति की बड़ी बड़ी आँखों से 2 बूंद आंसू टपके। पुजारी जी ने देखा और चीख पड़े, बोले, देखो देखो प्रभु रो रहे हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ जो इस कथा का सबसे अद्भुत क्षण है। चंपा माँ गा रही थी और अचानक उसने अपना गीत बदल दिया। बोली, मेरे लल्ला, आज तक मैंने तुझे छुआ नहीं था, आज छू लिया। अब मेरी एक ही इच्छा है, बस एक बार तुझे देख लूं, बस एक बार। और तभी चमत्कार हुआ। चंपा माँ की बंद आँखों में एक तेज प्रकाश भर गया। एक पल के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए चंपा माँ को दिखाई दिया। उसने देखा सामने उसका लल्ला खड़ा है, सांवला सा, गोल मटोल, बड़ी बड़ी आँखों वाला, मुस्कुराता हुआ, छोटे छोटे हाथ फैलाए हुए, जैसे कह रहा हो, माँ गोद में ले ले मुझे। चंपा माँ ने चीख कर कहा, दिख रहा है, मेरा लल्ला दिख रहा है, कितना प्यारा है मेरा बच्चा। और उसने मूर्ति को गले से लगा लिया, इतने जोर से, इतने प्रेम से, जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को गले लगाती है। फिर वो प्रकाश धीरे धीरे बुझ गया। चंपा माँ की आंखें फिर से अंधेरे में डूब गईं, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी आँखों वाले इंसान के चेहरे पर भी कभी नहीं देखी गई। चंपा माँ बोली, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने लल्ला को देख लिया, अब चाहे जिंदगी भर अंधेरा रहे, मेरे दिल में रोशनी है। इधर लक्ष्मी जी, जो अभी तक चुपचाप देख रही थी, वो आगे आईं। उन्होंने चंपा माँ के सिर पर हाथ रखा, बोली, माँ तू सच में धन्य है, मैं इनकी पत्नी हूँ, रोज इनके साथ रहती हूँ, पर तेरे जैसा प्रेम मुझसे भी नहीं हो पाता। जगन्नाथ जी ने चुपके से बलभद्र जी के कान में कहा, देखा दाऊ दादा, आखिर देवी ने भी मान लिया। बलभद्र जी हंसकर बोले, तू बड़ा चालाक है, पत्नी से भी काम निकलवा लिया और तारीफ भी करवा ली। सुभद्रा जी बोली, भैया पर अब तो भोग पालो, 3 दिन से भूखे हो। चंपा माँ भी आ गई। जगन्नाथ जी बोले, हाँ बहन, अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, पर एक शर्त है, आज का भोग चंपा माँ के हाथ से खाऊंगा। लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा, बोली, क्या मैं रसगुल्ला बनाऊं और खिलाए कोई और? जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले, देवी बस आज, कल से फिर आपके हाथ का ही खाऊंगा, पक्का वादा। लक्ष्मी जी ने मुंह बनाया, बोली, तुम्हारे वादों का क्या भरोसा, खैर आज माफ किया, पर कल से मेरी रसोई में कोई दखल नहीं देगा। पुजारी जी ने चंपा माँ के हाथ में भोग की थाली दी। चंपा माँ ने कांपते हाथों से एक एक कौर उठाया और मूर्ति के मुख के पास ले गई। बोली, ले मेरे लल्ला, खा ले, 3 दिन से भूखा है ना, माँ आ गई है, अब कभी भूखा नहीं रहेगा तू। और आश्चर्य की बात, थाली का भोग अपने आप कम होने लगा, जैसे कोई सच में खा रहा हो। पुजारी जी ने देखा और अवाक रह गए। उस दिन के बाद चंपा माँ को मंदिर में एक विशेष स्थान दिया गया। वो रोज आती और गर्भगृह के बाहर बैठकर गाती। उसे भगवान का भोग प्रसाद के रूप में रोज मिलता और वैद्य जी ने उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में चंपा माँ ठीक हो गई, उसका गला भी ठीक हो गया और उसका गाना फिर से गूंजने लगा सिंह द्वार पर। बलभद्र जी ने एक दिन जगन्नाथ जी से पूछा, एक बात बता, तूने चंपा माँ को एक पल के लिए आंखें क्यों दी, हमेशा के लिए क्यों नहीं दी? जगन्नाथ जी ने बहुत गहरी बात कही। बोले, दाऊ दादा, अगर मैं चंपा माँ को हमेशा के लिए आंखें दे देता तो वो दुनिया देखने लगती और दुनिया देखते देखते शायद मुझे भूल जाती। अभी वो अंधी है, इसलिए उसकी पूरी दुनिया बस मैं हूँ। उसके अंधेरे में सिर्फ मेरा उजाला है और यही उसके प्रेम की ताकत है। कभी कभी कम मिलना ही ज्यादा होता है दाऊ दादा। बलभद्र जी सुनकर चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तू भगवान कम, दार्शनिक ज्यादा हो गया है। जगन्नाथ जी हंस पड़े। तो देखा आपने प्यारे भक्तजनों, हमारे जगन्नाथ जी को ना सोने की थालियों में 56 भोग चाहिए, ना हीरे जड़ित मुकुट चाहिए। उन्हें बस एक अंधी बूढ़ी माँ का टूटा फूटा गाना चाहिए, क्योंकि उस गाने में वो सच्चा प्रेम है जो किसी मंत्र में, किसी विधि में, किसी अनुष्ठान में नहीं मिलता। भगवान को भाव चाहिए, और भाव ना अमीर होता है, ना गरीब, ना देखने वाला होता है, ना अंधा। भाव बस भाव होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए, और ऐसी ही प्यारी कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और मनमोहक लीला के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।